बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा ही अजीबोगरीब और बहुत बड़ा दिन है। हुआ ये है कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आज पहुंचे दिल्ली। वहां पर उनकी हुई जयशंकर से मुलाकात। चले मुलाकात की हद तक हो तो चले, समझ आती है, लेकिन आज जो अमेरिका नहीं चाहता था वो काम हुआ है और हैरान कर देने वाला काम है। आपको पता है कि बगराम एयरबेस अमेरिका लेना चाह रहा है। तो आज हुआ क्या है कि जयशंकर ने जब मुलाकात की, उस मुलाकात में सबसे अहम दो डेवलपमेंट थी। एक डेवलपमेंट ये है कि इंडिया ने कहा कि हम काबुल में अपना सफारत खाना खोलने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अब वो नेक्स्ट स्टेप में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को तस्लीम करने जा रहे हैं। एक तो सफारत खाना खुलेगा, फिर अफगानिस्तान का सफारत खाना इंडिया के अंदर प्रॉपरली, पहले भी थोड़ा सा काम कर रहा है लेकिन अब प्रॉपरली ओपन होगा। और उसके बाद इंडिया मुकम्मल तौर पर इनके डिप्लोमेटिक टाइज हो जाएंगे और वो इनको तस्लीम करेंगे। क्योंकि रशिया ने इंडिया पर प्रेशर डाला है कि हमने अफगानिस्तान को तस्लीम कर लिया, आप भी इसको तस्लीम करें। अब इंडिया तस्लीम करेगा तो चाइना भी इनको तस्लीम कर लेगा, तो चाइना तस्लीम करेगा तो ईरान भी इनको तस्लीम कर लेगा, और बहुत सारे ममालिक ओपनली ऑफिशियली इनको तस्लीम करते जाएंगे। यानी अफगानिस्तान अब मुकम्मल तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा है। अब ये हुआ क्या है, साथ जो अगली डेवलपमेंट है वो सबसे अहम है। अफगानिस्तान ने इंडिया को इनवाइट किया है कि जिन मिनरल्स पर, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मादनियात पर अमेरिका की नजर है, हम आपको वो देने को तैयार है। आप अपने इन्वेस्टर्स को कहें, अंबानीज, अडानीज, ये वो जो भी है, वो आए अफगानिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करें। आप आए वहां पर, हम आपके साथ शेयरिंग करेंगे। ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, लिथियम है, सब कुछ है, ये आप डायरेक्टली ले लें। आप इस बात को थोड़ा सा समझे। हुआ क्या है, शी जिनपिंग ने कल की हंगामी मीटिंग, उस मीटिंग के बाद उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया अमेरिका की मिलिट्री को, किसी को भी हमारी इजाजत के बगैर। पहले ओपनली था, कोई भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स लेता था और अमेरिका समेत हर किसी को बेच देता था। अब उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि नहीं, ना अमेरिकी फौज को मिलेगा, ना कोई और होगा। जिसने भी लेना, चाहे फौज है कुछ है, हमसे ले। फिर क्या होता है, अमेरिकी फौज ने भी अगर लेना है, किसी ने लेना है, वो फिर चाइना को पहले बताएंगे कि आप ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहाँ पर लगाना चाह रहे हैं, अमेरिकी फौज को दे रहे, पूरा मंसूबा। अब वो मंसूबा जब बताएंगे तो सारे अमेरिका के मंसूबों की डिटेल उनके पास पहुंच जाएगी, या तो वो नहीं लेंगे या लेंगे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप मरा जा रहा है। वो पूरी दुनिया से मादनियात इकट्ठी करने के लिए उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे कहीं से मादनियात मिले, यूक्रेन से ले ले, किसी से ले ले। वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कीमती पत्थरों के पीछे इस वक्त पागल। बगराम एयरबेस लेने का भी मेन मकसद ये है कि वहां जाना है। उसने कहा था अफगानिस्तान को, हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स आएंगे, उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, आपके मुल्क को हम सिंगापुर बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके लिए बड़ी खुशहाली हो जाएगी। लेकिन आप बदले में काम ये करें कि आप हमें सिक्योरिटी दें, सिक्योरिटी इस तरह दें कि हम वहां पर हिफाजत करें, बगराम एयरबेस और बहुत कुछ। उन्होंने कहा जी नहीं चाहिए। अब वही ऑफर जो अफगानिस्तान ने असल में पहले अमेरिका को इन्वाइट किया था कि आप आए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, वही ऑफर उन्होंने मोदी को कर दी और मोदी ने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम तैयार हैं। अब इनके इन्वेस्टर्स जाएंगे, वो अफगानिस्तान में जाकर इनको तेल की जरूरत होगी, तेल निकालेंगे, चीजें निकालेंगे, और चाइना भी इससे खुश है। हत्ता कि चाइना को पता है, देखिए कोई भी मुल्क ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अकेला रहे। रशिया भी वहां पर काम कर रहे, तो सारी कंपनीज आ रही है, अमेरिका की कंपनीज को भी बुला लिया। अब ट्रम्प के लिए सबसे बड़ा झटका है कि ट्रम्प के पास था पैसा, और उसने कहा कि जिस बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लालच की हमने एक कड़ी सुनाई इनको और कहानी बताई, वो उन्होंने इंडिया से ले लिया। अब इंडिया के जो बिलियनर्स हैं वो जाएंगे अफगानिस्तान और वो वहां पर जाकर इन्वेस्ट करेंगे और वहां से निकालेंगे मिनरल्स, और उसके बाद वो इंडिया भी लेकर आएंगे और बेचेंगे भी। उसमें वो अफगान गवर्नमेंट को देंगे एक अच्छा खासा हिस्सा। अब ये जो सूरत हाल है, आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते ये अमेरिका के लिए कितनी खतरनाक है। दो वजह है। नंबर वन, अमेरिका ने अफगानिस्तान को तस्लीम नहीं किया। देखिए, अमेरिका जिस दिन अफगान तालिबान को तस्लीम करेगा, 10 अरब डॉलर्स उनको देने पड़ेंगे। इंडिया ने आज पहला इशारा कर दिया, अफगानिस्तान को तस्लीम करने जा रहे। रशिया ने ऑलरेडी किया है। ये आज असल में ट्रम्प को उन्होंने कह दिया कि तुम्हें बगराम एयरबेस नहीं लेने देंगे। अब आप सोचें, एक वक्त था कि इंडिया ने मदद की अमेरिका की बगराम एयरबेस लेने में। आज इंडिया उनको कह रहा है नहीं, हम बगराम एयरबेस नहीं लेने देंगे। और आपको पता है कि अफगानिस्तान, रशिया
चाइना, ईरान, इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज ये एक पेज पर आ गए हैं। अब हैरान कुन तौर पर ये सारे एक पेज पर आ गए हैं कि हमने अफगानिस्तान में ये सारे का सारा काम करना है। बहरहाल अब जो सूरत हाल होगी, उन्होंने बगराम एयरबेस लेने से इनकार किया और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है कि जिन मादनियात पर उसकी नज़र थी अब वो इंडिया को देने के लिए जा रहे हैं और उधर वो अफगानिस्तान को तस्लीम करने के लिए भी जा रहे हैं। देखिए, अब दो सिनेरियो यहाँ पर समझिए। इंडिया का प्लान क्या है, जो इंडिया ये चाहता है। असल में आज जब अमीर मुत्तकी वहाँ पर गए तो उन्होंने जाकर कहा जी किसी सूरत हम एंटी इंडिया के खिलाफ कोई भी इक़दाम को कबूल नहीं करेंगे। उसका क्या मतलब है? देखिए, दो चीज़ें आपको हकीकत टीवी ने ऑलरेडी कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान की जिस दिन जंग छिड़ेगी, अरब ममालिक से लेकर, ईरान से लेकर, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से लेकर इंक्लूडिंग चाइना और बहुत सारी कंट्रीज, आपको एक स्टेट पर तकरीबन 99.99% दुनिया की आपको एक ही स्टेट पर नजर आएंगी। पाकिस्तान और इंडिया जंग से परहेज करें और दोनों मिलकर डायलॉग से मसला हल करें, बस ये होगी स्टेटमेंट। और इसमें कहा जाएगा कि जंगे मसाइल का हल नहीं है, तबाही होगी, सबकी बर्बादी होगी, ये होगा वो होगा, इस तरह की बात होगी। इससे ज्यादा कोई बात आपको होती हुई नजर नहीं आएगी। यानी कोई उधर साइड नहीं लेना चाहेगा, कोई ये नहीं। और ये हमने देखा है, ये इसराइल वाला मामला नहीं है जब इसराइल के खिलाफ सारी दुनिया खड़ी हो गई है। ये वो मामला नहीं है जब यूक्रेन रशिया वाला है कि यूक्रेन के साथ आधी दुनिया से ज्यादा खड़ी थी, रशिया के साथ चंद ममालिक खड़े थे। ये इंडिया पाकिस्तान का मामला है। इधर बहुत सारे ममालिक सिर्फ न्यूट्रल पोजीशन लेंगे और अफगानिस्तान भी न्यूट्रल पोजीशन ही लेगा। अब देखिए, असल मसला ये है कि दुनिया में एक बात याद रखिएगा, जहां कोई भी मुल्क पैसा फेंकता है, जाहिर सी बात है उनके साथ ताल्लुकात होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करता है। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक झटका है। इंडिया ने, मोदी ने चुनकर फैसला किया। देखिए, एक तरफ वो पाकिस्तान से जंग की तैयारी करे और वो ट्रंप को डिच करना चाहता है, और दूसरी तरफ उन्होंने ये काम कर दिया है कि जिन मिनरल्स को अमेरिका लेना चाहता था वो उन्होंने इंडिया को दे दिया। और इंडिया ने साथ क्या किया है, इंडिया ने साथ ये कहा है अफगानिस्तान को कि अफगान तालिबान, आप हमारी सिक्योरिटी करेंगे, हमारे इंजीनियर्स की, हमारी कंपनीज की, हम पैसा लगाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे हम चाइनीज की करते हैं आपकी करेंगे। तो अमेरिका को असल में अब उन्होंने क्या पैगाम दिया है कि तुम हमें जो लालच दे रहे हो कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करेंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे। अब देखो, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, चाइना, हम दोनों को सिक्योरिटी दे रहे हैं, दोनों पैसा लगा रहे हैं। अब इंडिया की देखा देखी जाहिर सी बात है और ममालिक भी आएंगे, रशिया भी आ रहा है। लेकिन ये जो सिलसिला है, असल में मोदी ने इस वक्त हर वो काम करना है जो ट्रम्प को बुरा लगता है। देखिए, उन्होंने क्या किया, डॉलर को डिच कर दिया। आपको पता है पुतिन ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज से डील कर ली है, जो लेन देन होगा उनका वो डॉलर में नहीं होगा, वो नेशनल करेंसीज में होगा। एक चीज ये मोस्टली अब कर क्या रहे हैं, सारे युआन में आ रहे हैं। अब आप सोचें कि रशिया ने इंडिया को कहा है कि आप जो मुझसे तेल लेते हैं वो डॉलर में नहीं होगा, वो युआन में लेंगे। इंडिया के लिए भी फायदा है और उनके लिए भी है। उसकी रीजन क्या है, इंडिया के लिए क्यों फायदा है? इंडिया को 70 अरब डॉलर का इस वक्त लॉस है, जो उनकी जीडीपी 6.6 से गिरकर 5.8 तक आ रही है प्रोजेक्शन 2026 की, क्योंकि अमेरिका ने उन पर लगाई है पाबंदियां, पैडिसन से लेकर तमाम चीजें रोकती हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए बड़ा नुकसान है, हम अगर रशिया से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के यानी तेल के और दीगर मामला खरीदते हैं तो हमारा तो वो मुकम्मल पूरा हो जाएगा। यानी जितना हमारा लॉस हो रहा है एक्सपोर्ट करने से वो पूरा हो जाएगा। इसीलिए तो आपने देखा नहीं कि इंडिया इस वक्त अमेरिका को, उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा कि आप हमारे लिए कोई गुंजाइश पैदा करें, कोई ये करें वो करें, बल्कि जिस बात को अमेरिका हजम नहीं कर पा रहा था उन्होंने वो काम कर दिया। तो ये जो सारी सूरत हाल आपको नजर आ रही है, ये बड़ी क्लियर इंडिकेट करने वाली सूरत हाल है। उसका मामला आपके सामने रखा हुआ है कि अब हालात इस जानिब जा रहे हैं कि जहां पर अमेरिका जिन मादनियात पर नजर रखे हुए था, इंडिया वो लेने लगा है। और उसके बाद उन्होंने इंडिया को कहा है कि आपने हमारे मुल्क में रोड्स बनाए, आप डैम्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। चाइना को भी उन्होंने कहा है। अफगानिस्तान असल में अहमियत का हामिल हो गया है। इनकी ज़मीन के नीचे गैसेस, ज़खायर, बहुत कुछ है। अब हर किसी की नज़र यहाँ पर है। अफगानिस्तान ने कहा है कि जिसने लेने हैं इन्वेस्टमेंट करे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हिफाजत हम करेंगे, शेयरिंग में आ जाओ, और सारे ये काम करने जा रहे। और बदले में ये इंडिया, आप देखिएगा मुस्तकबिल में अफगानिस्तान को ड्रोन्स भी देगा, इनको
डिफेंस सिस्टम भी प्रोवाइड करेगा, हर चीज़, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान को एक दफ़ा तस्लीम कर लिया, फिर वो परवाह नहीं करेंगे इस बात की कि अमेरिका क्या सोचता है, क्योंकि अभी ऑलरेडी इन पर इतनी पाबंदियाँ लग गई हैं, तो वो इस सारी सूरत हाल से निकल आए, क्योंकि वो चाइना और रशिया के ब्लॉक में आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त पूरे रीजन के लिए है, और देखना यह है कि आने वाले वक्त में हालात किस तरफ जाते हैं और मामलात किस तरफ हमें चलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अमेरिका के लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी थी जो अब ज़ाया होती हुई नज़र आ रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।